है। इतनी बुद्धिजीवी है, हर बात को समझती है, जो धरातल पर कार्य होते हैं और जनहित के लोकहित के कार्य होते हैं। जी मोदी एक नाम नहीं है जी। मोदी एक ब्रांड है और उस आगे कुछ नहीं है। हमें ये लोग जो हैं मतभेद के कारण अलग अलग खुद ही होते चले जाएंगे। अभी हम बुलंदशहर में माननीय प्रधानमंत्री जी का आज यहाँ पे दौरा था, उसी में कुछ चाहने वाले, कुछ उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। पीछे देख सकते हो जनता जनार्दन कितनी भारी संख्या में आई हुई है। लोगों से बातचीत करूंगा आज क्या कुछ मोदी जी यहाँ कुछ दे के गए हैं और क्या परियोजना थी जिनका वो लोकार्पण करने वाले थे। कहाँ से हो सर? सबसे हम लोग मवाना से हैं, मवाना मंडल अध्यक्ष हूँ मैं जी। हस्तनापुर से। सचिन कौशिक मेरा नाम है जी। मोदी जी का कहना ये है कि मैं चुनाव रैली नहीं करता, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं विकास का कार्य करता हूँ और विकास के कार्य के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। हमारे देश को मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ाया है और उम्मीद करते हैं आगे भी हम आगे बढ़ेंगे और कम से कम 400 पार का जो उनका नारा है उसे पूरा करके दिखाएंगे। आज क्या कुछ दे के गए मोदी जी यहाँ पे? 200 करोड़ की परियोजना दे के गए हैं मोदी जी। 200 करोड़ की। 200। अब चुनाव ही शुरू हो गया है, 24 का चुनाव आने वाला है। कह रहा है कि पहली रैली स्टार्ट होगी राम मंदिर के बाद, तो क्या लगता है? ये चुनावी रैली नहीं है, चुनावी रैली नहीं है, ये चुनावी रैली नहीं है, अभी विकास यात्रा हो रही है। विकास यात्रा है, ये विकास यात्रा है, विकास यात्रा है और आगे भी इसी तरीके से मोदी जी अपनी यात्रा। एक यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो न्याय यात्रा है, उनका बहिष्कार हो रहा है। वो कोई वो नहीं है, वो उनका केवल प्रोपगंडा है। धरातल में उसका कोई प्रभाव पड़ रहा नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। वो उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी बुद्धिजीवी है, हर बात को समझती है, जो धरातल पर कार्य होते हैं और जनहित के लोकहित के कार्य होते हैं, जनता उनका पक्ष करती है। जो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो उन पे जनता विश्वास नहीं करती। तो 24 के चुनाव में क्या करने वाली है इस बार जनता? इस बार बहुमत से 300 पार हमें जो है बहुमत से हमारी सरकार द्वारा बन के आ रही है और हमें पूरा समर्थन जनता का हमें मिल रहा है और हम जो हमारे विकास कार्य हैं उन्हें और गति से आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकासशील से विकसित देश की तरफ अग्रसर होगा। अच्छा, हैट्रिक के साथ तीसरी दिवाली कब बन रही है? तीसरी दिवाली 2024 में अप्रैल में बन जाएगी। तीसरी दिवाली में बन जाएगी, अप्रैल में बन जाएगी। मैं बताऊंगा जी। मोदी एक नाम नहीं है जी। मोदी एक ब्रांड है और उस आगे कुछ नहीं है। सारे ब्रांड फेल हो गए, सारे 26 ब्रांड फेल है। मोदी एक ब्रांड है और वो ब्रांड है जिसको भारत का बच्चा 26 दल इकट्ठे हुए थे, 26 दल इकट्ठे हुए थे कहना कि मोदी जी को कुछ हटाना नहीं है। है। फेल हो गए, उनमें तो आपस में बंटवारा ही नहीं हो रहा। ममता अलग हो गई, उधर हरियाणा अलग हो रहा है, केजरीवाल अलग हो गया। आपस में ही ये लोग जो हैं मतभेद के कारण अलग अलग खुद ही होते चले जाएंगे, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट नहीं है और ये स्वार्थ के कारण एक साथ जुड़े हुए हैं। जब जनता ये चीज़ देखती है कि निस्वार्थ रूप से जो हमारा देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलता है और अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो जनता इस बात को समझती है कि बीजेपी निस्वार्थ कार्य कर रही है, मोदी जी निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो हमारा अयोध्या। देखिए, पिछले 500 सालों से हमारा अयोध्या का जो मंदिर था उसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। अब माननीय हमारे भाजपा सरकार के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही आज ये इतना विशालतम स्तर पर हमारे गौरवमयी इतिहास को दोबारा से हम सबके सामने प्रत्यक्ष किया गया है। तो इससे प्रत्यक्ष उदाहरण और क्या चाहिए जनता को? जनता हर चीज को नोटिस कर रही है और आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम बहुमत के साथ 300 पार का आंकड़ा पार करते हुए 400 पार का आंकड़ा पार करते हुए यूपी से हो, यूपी में क्या स्थिति रहने वाली है? यूपी तय करती है। हमारे 80 में 80 देंगे, 80 में 80।